हाय दोस्तों, इस वीडियो में ना ही हम आप लोगों को मोटिवेट करने वाले हैं और ना ही कुछ ऐसा पॉइंट बताएंगे जिससे प्रेरित होकर आप लोग ट्रेडिंग शुरू कर दें। बस 2-3 सवाल हम आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है और 2-3 पॉइंट हम आपको बताएंगे जिससे जो भी अभी आपका कन्फ्यूजन वाला डाउट होगा, निगेटिव कन्फ्यूजन होगा, वो सब दूर हो जाएगा। जैसे आपको लगता होगा कि यहाँ पे कोई सफल नहीं हो सकता है, कोई कितना भी प्रयास कर ले प्रॉफिट नहीं हो सकता है, यहाँ पे सब चीज़ एक जुआ है, ये सब जुआ है, कुछ भी कर लो सफल नहीं हो सकते, और भी निगेटिव थॉट आपके दिमाग में आता होगा। हम भी जब आप लोगों के फेज में थे तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं होता था, मेरे साथ भी होता था। बस आप लोग भरोसा के साथ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हम आपको कुछ बोलेंगे नहीं कि आपको ट्रेडिंग कंटिन्यू करना है या फिर ट्रेडिंग को छोड़ देना है, कुछ नहीं बोलेंगे। 2-3 सवाल आपसे पूछेंगे और 2-3 पॉइंट हम आपको बताएंगे, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। बस गुजारिश करेंगे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ये मेरा गुजारिश है, आप लोग ज़रूर वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए अपने इस बहुमूल्य वीडियो को करते हैं शुरू। जहाँ तक रहा बात सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट का, अच्छा लगेगा तो आपको ध्यान से ज़रूर कर देना ये तीनों चीज़। तो आप लोगों से 2-3 जो सवाल हम आपको बोले हैं उसको लिए हम आपसे कुछ पूछते हैं और उसमें आपको सवाल का जवाब देते जाना है। सबसे पहला है कि क्या आपको पता है कि ट्रेडिंग सीखना और बेसिक चीज़ें सीखना में क्या अंतर है? अभी तो बहुत सारे आदमी को समझ, अरे भाई ट्रेडिंग सीखना, बेसिक चीज़ें सीखना, ये क्या होता है? तो देखिए, चाहे आप किसी के यूट्यूब से सीखे हैं, चाहे मेरा चैनल से हो, चाहे किसी का भी चैनल से हो, चाहे आप किसी का कोर्स से सीखे हों, वो सिर्फ बेसिक मात्र है। सिर्फ आपने बेसिक को सीखा है। बेसिक का मतलब क्या हुआ कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो भी चीज़ें सीखे हैं, चार्ट को एनालिसिस करने के लिए सीखे हैं, चार्ट को समझने के लिए सीखे हैं। लेकिन अभी आप लोग क्या किए होंगे, हम भी किए थे, आप भी कर रहे हैं और आने वाला ट्रेडर जर्नी भी करेगा, जनरेशन करेगा, कि जो चीज़ चार्ट को एनालिसिस करने के लिए सीखे हैं, चार्ट को समझने के लिए सीखे हैं, उसी चीज़ से ट्रेड कर रहे हैं। आपका सवाल अब आ रहा है, कमेंट में ज़रूर देना है। सवाल हम आपको नहीं बताएंगे, आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि सवाल ये है और इसका जवाब हमको ये देना है। ये अगर आपको समझ में आ गया, मेरा वीडियो बनाने का मकसद समझ में आ जाएगा और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो क्या आपने जो सीखा है, क्या वो ट्रेडिंग सीखा है या बेसिक चीज़ें सीखा है? तो अब आपको दिमाग खुला होगा कि भाई ये सब तो बेसिक चीज़ें हमने सीखा है, और आपको दिमाग नहीं भी खुला होगा तो यहाँ पे आपके जानकारी के लिए हम बता दें, किसी से भी कुछ भी सीखे हैं, ट्रेड लेने का लॉजिक या फिर ट्रेड का लेने का स्ट्रेटजी बेसिक मात्र है, और वो 20% इम्पोर्टेंट है। मात्र ट्रेडिंग में सफल होने के लिए जो चीज़ आपने सीखा है, इतना मेहनत से, इतना दिन रात एक करके, सिर्फ 20% मायने करता है, ओनली 20%। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या इसी चीज़ को सीख के आपने लॉस किया है, यानी कि जो भी प्राइस एक्शन है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, किसी का स्ट्रेटजी, किसी का लॉजिक, क्या इसी को सीख के आपने लॉस किया है? आपका सवाल कमेंट में आना चाहिए जवाब। और अगर आपने लॉस किया है तो आप समझिए कि मात्र आपने 20% ही सीखा ट्रेडिंग को, यानी कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जो सिर्फ 20% आपने जिस सीखा, उसी से आपने हर एक चीज़ कर लिया। जितना भी लॉस किया, इसी 20% में आपने किया। अब आप एक चीज़ बताइए कि किसी भी चीज़ में सफल होने के लिए 100% चाहिए और उस चीज़ का सिर्फ 20% सीख के हम उसमें सफल होना चाहते हैं, क्या ये हो सकता है? ये नहीं हो सकता है, कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 20%। तो अब आपको दिमाग थोड़ा थोड़ा सा अब खुल रहा होगा। तो देखिए, मेरा गलती, आपका गलती या किसी का भी गलती है, ये यही है कि जिस चीज़ को हमको चार्ट को एनालिसिस करना था, चार्ट को समझना था, उसे ट्रेड कर रहे हैं। हमको 80% और सफ़र तय करना था, लेकिन हम 80% सफ़र गए ही नहीं। 20% सीखे, भाई सपोर्ट है, मार्केट ऊपर जाएगा, हैमर कैंडल बनाए, मार्केट ऊपर जाएगा, ये स्ट्रेटजी हमने सीखा है, हो गया काम। ट्रैप ट्रेडिंग सीखे हैं, हो गया काम। लेकिन 20% में हर एक चीज़ कर लिए, दिमाग अब कंट्रोल में कहाँ से रहेगा? दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन भर गया
क्योंकि हमने बहुत चीज़ों को सीखा है, बहुत चीज़ों को ट्राई किया है और हर चीज़ में हमको असफलता हाथ लग रहा है, हर चीज़ में हमको लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ 20% ही सीखा है और उसी से आप सफल होना चाहते हैं, ये कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी आप सीखे हैं वो सिर्फ 20% है। 80% का सफ़र आपको अब तय करना अभी और है, और वो 80% है माइंड पे कंट्रोल। और जब आपका माइंड पे कंट्रोल होगा तभी आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तभी आपका साइकोलॉजी कंट्रोल होगा और तभी आप डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हैं। और ये 80% मायने रखता है। लेकिन आप तो 20% में आपका दिमाग ख़राब है, कंट्रोल में कहाँ से रहेगा? रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि आपका इतना लॉस हो चुका है। आपने तरह तरह की चीज़ें को अप्लाई कर लिया है। आप यहाँ पे पैसा कमाने आए थे, आप लॉस हो गया, ज़िंदगी झंड हो गया, हर एक जगह से आपने सब चीज़ ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हो रहा है। हमको भी ये होता था, पीएफ का पैसा लगा दिया, सैलरी आ रहा है 1-2 दिन में ख़त्म। पहले 10-12 हज़ार का काम करते थे, फिर धीरे धीरे सैलरी बढ़ते बढ़ते सिक्योरिटी गार्ड में 18 हज़ार तक पहुँचे। कुछ नहीं हो रहा है, सैलरी आ रहा है, डाल रहे हैं, लॉस हो रहा है, फिर सैलरी आ रहा है, डाल रहे हैं, लॉस हो रहा है। अब लगा थोड़ा पैसा बढ़ा लेते हैं, पीएफ उठा लिए, एडवांस उठा लिए, वो भी डाल दी, वो भी ख़त्म। क्यों? क्योंकि सिर्फ 20% में मामला फंस रहा है। क्योंकि 20% चीज़ जो सिर्फ हमको चार्ट को एनालिसिस करना था, चार्ट को ऑब्जर्वेशन करना था, हम किए नहीं और सिर्फ उसी पे ट्रेड कर रहे हैं, लॉस हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आएगा और अभी आपको भी नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ 20% वाला चीज़ में हम लोग फंस रहे हैं। इसका रियलिटी ये है। जो भी मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, हो सकता है हम गलत हैं चाहे सही है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। मेरे अनुसार जितना भी चीज़ हम सीखे हैं वो सिर्फ चार्ट को एनालिसिस करने के लिए सीखे हैं। अब इसका ऑब्जर्वेशन हमको लेना है। जो कुछ हम सीखे हैं उसको समझना है, और जब तक समझना है, कब तक समझना है? जब तक हमको चार्ट अच्छे से समझ में नहीं आ जाए। जब चार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा तब भी ट्रेड नहीं करना है, उसका ऑब्जर्वेशन लेना है। ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ कि जो चीज़ हम सीखे हैं, क्या वो सही सीखे हैं, क्या वो गलत सीखे हैं, वो काम कैसे करता है, वो काम क्यों नहीं कर रहा है, कितना दिन काम करता है, क्या आपने ये ऑब्जर्वेशन लिया था ट्रेड करने से पहले? तो आपका सवाल है नहीं भाई, हम तो सीखे हैं कि हैमर कैंडल है, कॉल का ट्रैप है नीचे आएगा, पुट का ट्रैप है ऊपर जाएगा, और हम ट्रेड लिए हैं। आपने कितना दिन ऑब्जर्वेशन किया? अपने आप से पूछ के देखिए कि जितना चीज़ आप सीखे हैं कितना दिन ऑब्जर्वेशन किए आपने? लगे भाई नहीं ऑब्जर्वेशन और कुछ नहीं किए। हमको तो कॉल टिप्स मिलता था टेलीग्राम चैनल पे, हमने तो वो ले लिया, हमने जो सीखा उस पर ट्रेड किया। हमको कॉल आया कि भाई हम आपको प्रॉफिट करके देंगे, हम उसके चक्कर में फंस गए और यहाँ पे लॉस हो रहा है। इसके बाद जाके हम लोग तरह तरह की चीज़ों को सीखे हैं और जब उसको सीख के ट्रेड करते हैं लॉस हो रहा है। आपका सवाल आपको मिल रहा होगा कि गलती क्या है? गलती हम लोगों से एक ही हो जाता है कि जो 20% चीज़ें हैं वो सिर्फ चार्ट को एनालिसिस करने के लिए चार्ट को समझना है, और जब चार्ट को समझ जाएंगे तो ऑब्जर्वेशन लेना है। ऑब्जर्वेशन लेने के बाद भी एक स्टेप आगे है, लेकिन हम लोग ऑब्जर्वेशन ले भी नहीं रहे हैं। पहले स्टेप में फंस के सब लॉस करके जुआ है भाई, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे हर एक आदमी फेल हो रहा है, 100 में से 91 आदमी फेल ही हो रहा है, कोई सफल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आपने पहले स्टेप को ही पूरा नहीं कर रहे हैं। पहला स्टेप का मतलब जो चीज़ सीखे हैं उसको सीख के ट्रेड क्यों कर रहे हैं? हम भी ये गलती किए थे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं किए थे, हम भी किए थे, लेकिन जब बहुत लॉस हो गया तब जाके ये सब समझ में आया। तो अब हमको एज ए ट्रेडर, अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो हम जो सीखे हैं वो एक फेज हुआ, अब दूसरे फेज में जाना है। हमको मार्केट चार्ट को समझना है कि हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे तो फिर से बेसिक चीज़ों को सीखना है, ना कि ट्रेड करना है। और अगर एक चीज़ को ट्राई कर लिए, इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, फिर दूसरा चीज़ ट्राई कर रहे हैं, फिर तीसरा चीज़ ट्राई कर रहे हैं, फिर चौथा, नाना प्रकार का चीज़ आप ट्राई करिए, वो बेसिक चीज़ें हैं, उससे प्रॉफिट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? अच्छा, आप सबको ये होता होगा कि जो ट्रेड आप लेते होंगे कॉन्फिडेंस नहीं होता होगा, उसमें डर लगता होगा। क्यों होता है? क्योंकि आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आपका दिमाग उसको लेके कन्फ्यूजन में कि क्या ये काम करेगा कि नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप जो ऑब्जर्वेशन नहीं किया है, जिसको प्रैक्टिस बोला जाता है, कि जो चीज़ हम सीखे हैं कम से कम 3-4 महीने का प्रैक्टिस चाहिए कि ये कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता। ये प्रैक्टिस आपने किया? अभी कमेंट में जवाब दीजिए कि क्या आपने जो चीज़ सीखा है ट्रेड करने के अलावा उसको प्रैक्टिस किया? आपको सवाल का जवाब होगा नहीं। और बहुत सारे आदमी
बहुत लॉस करने के बाद प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्योंकि उनको पैसा नहीं होगा तो अब ट्रेड कहाँ से करेंगे, तो वो ऑब्जर्वेशन ले रहे होंगे। लेकिन उनका सवाल होगा कि भाई इसके बाद भी तो हमको कुछ नहीं हो रहा है, माइंड पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है माइंड पे कंट्रोल? क्योंकि आपने इतना गलती कर लिए हैं, दिमाग में इतना कन्फ्यूजन है, उस कचरे को निकलने में टाइम लगेगा। अगर हम लोग शुरू से अच्छे सही दिशा में चलते तो माइंड में उतना कन्फ्यूजन नहीं होता। अब इतना लॉस हो गया है, इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतना चीज़ हम सीख लिए कि दिमाग में हर एक चीज़ बस गया है, कचरा हो गया है। तो जितना ज़्यादा कचरा भरा है, यानी कि जितना ज़्यादा आपने लॉस किया है, एक्सपीरियंस किया है, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा अपने माइंड पे कंट्रोल करने के लिए। अब 20% तो ये हुआ कि जो हम सीखे हैं बस इसी से ट्रेड कर रहे हैं। अब 80% पे आप लोगों को काम करना चाहिए। वो 80% है माइंड, साइकोलॉजी, इमोशन, डिसिप्लिन। अब ये कौन सा सही कर सकता है? माइंड पे कंट्रोल करने का कोई फार्मूला नहीं है कि आप माइंड पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए कुछ गाइड हैं, जो कि गाइड आपको कोई कर सकता है, लेकिन माइंड पे कंट्रोल तो आपको ही करना है। कि भाई अगर हमको ये स्ट्रेटजी बना है तो अगर कंडीशन मिलेगा तभी ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और 2-1 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करेंगे। क्या आपसे ऐसा हो रहा है? जवाब दीजिए, क्या आपसे ऐसा हो रहा है? क्या आप डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं? क्या आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर ट्रेड छूट भी जाएगा तो कोई बात नहीं, मार्केट अभी और चलेगा, आज नहीं ट्रेड मिला तो कल कर लेंगे, लेकिन कंडीशन के लिए वेट कर लेते हैं, बड़ा प्रॉफिट छूट भी गया तो कोई बात नहीं। क्या आप इस इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं? आपको लगता होगा भाई ये बड़ा कैंडल बन रहा है, बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, जल्दी जल्दी ट्रेड में एंट्री लो, और तुरंत एंट्री कर लेते होंगे। जो आपका सबसे ज़्यादा लॉस किस दिन होता होगा? ओवर ट्रेड के वजह से, आपके इमोशन के वजह से कि भाई अपने प्रॉफिट को थोड़ा बढ़ा ले, लॉस को थोड़ा कम कर ले। क्या आपने ट्रेडिंग को पैसे छापने के मशीन के अलावा उसको बिजनेस आपने लिया, एज ए बिजनेस आपने ट्रेडिंग को लिया? आपका सवाल होगा नहीं, बिजनेस सर हम नहीं लिए हैं, हमको लगा भाई पैसा छापने का मशीन है, हम अट्रैक्ट हो गए, बहुत सारे वीडियो में 1,00,000 2,00,000 का हम प्रॉफिट देख लिए। बहुत सारे आदमी PNL दिखाता है, एक महीना में 10 लाख 20 लाख का, उसका कोर्स ले लिए। तो अब आप वो क्या फेक दिखाया कि ओरिजिनल है, क्या वो सही है या गलत है, आप तो नहीं जान रहे। एडिट भी हो सकता है। हम जो बता रहे हैं, जो भी वीडियो में बताएंगे वो एडिट करके बताएंगे, तो एडिट करके भी बहुत सारे आदमी आपको अट्रैक्ट कर लेता है और आप लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप लोग ये सब चीज़ें, इतना तो पता है कि भाई ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि आप इसी 20% में आप लोग फंसे होंगे। इसी 20% में फंस के आपका हर एक सवाल मतलब का डाउट आपको क्लियर हुआ होगा कि भाई हाँ ये बात तो सही है कि यही से सब चीज़ें की हैं, ऑब्जर्वेशन नहीं किए हैं। तो आपको कहाँ काम करना चाहिए? ऑब्जर्वेशन पे। विदाउट एनी ट्रेड 4-5 महीने ऑब्जर्वेशन करिए और समझने का कोशिश करिए कि जो हम सीखे हैं वो क्या है, उसका रियलिटी क्या है। आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि हमको अब आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। हम यहाँ पे आपको प्रेरित या मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। हम भी इस सब फेज में थे, मेरे पास में पैसा नहीं था तो हम भी सिर्फ ऑब्जर्वेशन किए। 1 महीना कुछ समझ में नहीं आया, फिर लगा भाई जुआ तुआर ये सब क्या होगा, कुछ नहीं, लेकिन ऑप्शन ही नहीं था। तो ऑब्जर्वेशन जब करते गए तो लगा भाई घपलाबाजी तो जो हम सीख रहे हैं उसी में है। हैमर कैंडल सिखाता है यहाँ से ऊपर जाएगा, और यहाँ चार्ट पे हम देख रहे हैं लाइव मार्केट में अधिकतर दिन फेल हो रहा है। जो भी हम उसका स्ट्रेटजी सीखे, RSI हमने सीखा था, RSI में तो बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, बोलिंजर बैंड में बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, प्राइस एक्शन समझ में नहीं आ रहा है। अब दूसरा नंबर, हम अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब तो हमको ठीक करना है। तो ये सब जब तक ठीक नहीं होगा प्रॉफिट नहीं होगा। सफल होने का मतलब है प्रॉफिट करना, और प्रॉफिट करने के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोगों को समझना चाहिए। अब अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो आप ट्रेडिंग में कॉन्शियस हैं, तो आपको हम एक ईमेल आईडी बताते हैं CKU1167@gmail.com। यहाँ पे हाय हेलो लिखिए, हम अपना नंबर सेंड करेंगे और फ्री में आप लोगों से बात करेंगे और गाइड करेंगे कि अब अगर आप लोगों को ये सब थॉट आता होगा तो आपका गलती क्या है और आपको क्या करना चाहिए। गाइड कर देंगे, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे कि आप कंटिन्यू करिए, और ना ही आपको मोटिवेट करेंगे, ना ही आपको प्रेरित करेंगे। कुछ रियलिटी हम आपको बताएंगे जो कि इस वीडियो में भी बताए हैं, और इस रियलिटी को पकड़ने का आप लोग कोशिश करिएगा। यहाँ पे
रियलिटी के अलावा आपको कोई नहीं कुछ कर सकता है। आपको हमेशा याद रखना है कि किसी के वजह से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो सकते हैं, नहीं आपको कोई प्रॉफिट कर सकता है, प्रॉफिट करवा सकता है। आपको खुद ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना पड़ेगा। इसके लिए माइंड पे कंट्रोल आपको करना है, इमोशन पे कंट्रोल आपको करना है, डिसिप्लिन को फॉलो आपको करना है, इमोशन, ये सब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सब आपको करना है। और 20% चीज़ें आप कहीं से भी सीख सकते हैं। लेकिन एक आदमी का गलती होता है कि उसी 20% चीज़ों को सीख के लगता है कि आप ट्रेडिंग कर लेंगे, और वही 20% को सीख के ही सब आदमी ट्रेड में कर रहा है और अधिकतर आदमी लॉस हो रहा है। लेकिन इस पहले फेज को पार करके प्रैक्टिस वाले फेज में आइए, उस फेज को पार करके अपने दिमाग वाले फेज में आइए, और 3-4 फेज को जब आप पार करेंगे तब जाके आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जिस लेवल में आप सपना देखे थे शुरू में। लेकिन हम लोग पहले स्टेप में फंस रहे हैं। यहाँ पे टोटल 2-3 फेज होता है। पहला फेज होता है सीखने वाला, दूसरा फेज होता है समझने वाला, तीसरा फेज होता है ऑब्जर्वेशन का, और चौथा फेज होता है माइंड पे कंट्रोल करने का। तो हमको चौथे फेज में ट्रेड शुरू करना है, लेकिन माइंड पे कंट्रोल करना है तो भी यहाँ पे लॉस होगा। और जब हम अपने चौथे फेज यानी कि माइंड पे कंट्रोल कर लेंगे तब जाके धीरे धीरे मेरे दिमाग रियलिटी को पकड़ेगा, तब जाके 5वां फेज पूरा होगा और 6ठे फेज में प्रॉफिट होना शुरू होगा। 7वें 8वें फेज में जाके एक्सपीरियंस आने के बाद 8वें 9वें फेज में प्रॉफिट आना शुरू होगा। लेकिन पहले फेज में ही सब आदमी बर्बाद हो रहा है। तो मुझे आशा है कि जो भी डाउट आप लोगों को हुआ होगा और हम जो पॉइंट आप लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं वो आप लोग समझ पाए होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।